अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। फिर आ गई हूँ एक और मज़ेदार रेसिपी लेके। कल मैंने बनाया था बाहर खानी और मैंने कहा कि आपके साथ ना शेयर करूँ तो ये हो जाएगी नाइंसाफ़ी। तो हुआ ये था कि मैंने व्लॉग, मैविश व्लॉग देखेंगे ना, MAHWHVLOG व्लॉग, तो उसमें आपको मिलेगा जी मेरी पफ पेस्ट्री की, यूनी पफ की रेसिपी। अच्छा, शुरू से ही कहानी बताती हूँ। मैंने बनाया सबसे पहले शॉर्टनिंग, यानी कि जो बटर कह लें या आप उसको मार्जरीन कह लें, जो घी से बनता है। तो मैंने कहा कि थोड़े से पैसे बचाते हैं और पैसे बचा के जो यूनी पफ आती है बहुत महंगी, बेसिकली पफ पेस्ट्री जिसे कहते हैं, वो आती है बहुत महंगी। तो शॉर्टनिंग को मैंने घर में बनाया, घर में घी से बनाया। यानी कि वो कैसे बनाया उसकी रेसिपी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। अगर आप कहेंगे तो रिकॉर्ड करूँगी, अगर आप मेरे अंदाज से देखना चाहेंगे, अगर आपको मेरी रेसिपी समझ में आती है तो मैं इंशाल्लाह आपको वो रेसिपी शेयर कर दूंगी। उसके लिए आपने कमेंट में बताना होगा मुझे कि जी बता दें हमें अच्छी सी रेसिपी, प्लीज़ आप अच्छी हैं और हमारे साथ कोऑपरेट करती हैं और हमें आपकी रेसिपी समझ आ जाती है तो मैं आपको बता दूंगी इंशाल्लाह। तो इसके लिए थैंक यू भी करूंगी कि थैंक यू सो मच कि आप जो हैं मुझे इस काबिल समझते हैं। अब जो है शॉर्टनिंग बन गया, शॉर्टनिंग बना। मैं आपको दिखाती हूँ शॉर्टनिंग पहले। तो बात हो गई हमारे पास शॉर्टनिंग की, ठीक है। ये शॉर्टनिंग है। इस शॉर्टनिंग के साथ बेकरी की रिसर्च में बताया कि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और ये मैंने बना के रखा हुआ है, बल्कि इसके साथ मैंने कल बाखर खानी बना दी थी, रिसर्च से बताया। तो इसके साथ क्या पेटीज बनती हैं, बाखर खानी बनती है और वो तमाम चीज़ें जो कि आप शौक से खाना चाहते हैं, क्रिस्पी कुरकुरे, खारा बिस्किट और पेटीज। तो ज़्यादा स्टफिंग में क्रीम के पेटीज बनते हैं, चिकन पेटीज, कीमा पेटीज बनाऊंगी आज इंशाल्लाह और बाखर खानी बनाऊंगी। बाखर खानी मैंने बस बना रही थी तो वो इतनी अच्छी बन गई, मैंने कहा यार ये तो अच्छी बन गई। फिर मैंने उसको दोबारा से बनाया, तो वो 2 बार मैंने उसको बेक किया। सो वो मुझे अच्छा लगा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो इस तरह से ये शॉर्टनिंग के साथ मैंने बनाई पफ पेस्ट्री, और पफ पेस्ट्री के साथ हम बनाएंगे बाखर खानी और साथ में पेटीज। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और ये अच्छा, लेकिन सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे यूनी पफ है या पफ पेस्ट्री जिसे कहते हैं, उसको मैं बेल लूँगी, ठीक है। बेलने के लिए क्योंकि पूरा बना हुआ अच्छे से लेयर्स हुई हुई हैं, तो इसको मैं बेलूँगी पहले। और याद रखें कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। कोई भी आप बेकिंग जब भी करें तो रूम टेम्परेचर पे होता है, तो उसके बाद कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसका टेम्परेचर लेवल ख़राब नहीं होता। यहाँ से थोड़ा सा ये मॉइस्चर हो रहा है इसका, तो हम इसमें खुश्की लगाएंगे। इतना काफ़ी है। अब इसको रोल कर दूंगी मैं, ठीक है। बस बहुत सिंपल है। और मैंने कहा यार ये बाहर खाने तो ऐसे ही बनती होगी, फिर मैंने इसको बना लिया माशाल्लाह। तो क्योंकि मैं कल बना चुकी हूँ 2 दफ़ा, तो इसलिए मैं थोड़ा ही बना रही हूँ। उसके साथ हम पेटीज भी बनाएंगे कीमे की, ताकि बच्चे मेरे स्कूल ले जाएं, जब आप सीखेंगे तो आप भी बना लें। अच्छा, अब जो है पहले ये वाला कल वाला ये उसी में रख दे दें और इसको हमने ऐसे करके, और ये प्रेस बीच में से करना है। बीच में से प्रेस करने की क्या वजह है कि जब ये फूलता है ना तो फिर बीच में से थोड़ा सा, जब फ्रेश खाएंगे तो वो थोड़ा लगता है जैसे कच्चा है। कच्चा नहीं होता, लेकिन फिर बासी होने के बाद फिर वो ठीक हो जाता है। तो इस तरह से प्रेस डाल देंगे ताकि फिर ये हो गया। अब इसको अभी फ़िलहाल जो है बेक करेंगे, फिर बाद में ऊपर से शुगर लगाएंगे। अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन बाद में यह है कि थोड़ी देर बाद, या अभी लगा देती हूँ, फिर बाद में जब थोड़ा बेक हो जाएगा, जब ऊपर से ग्रिल करना होगा ना, तो दोबारा शुगर लगाऊंगी मैं। और जब ये बेक हो जाएगा, जब मुझे ऊपर से ग्रिल करनी होगी, मतलब ऊपर से इसको फ्लेम देना होगा, तो भी मैं शुगर लगाऊंगी ताकि शुगर में थोड़ा कलर आ जाएगा। सही। और ये आप अपने हिसाब से देखकर, जो भी आपके रूम का उसका अवन का टेम्परेचर है, उस हिसाब से इसको बेक कर लें। चलें इसको बेक करते हैं और मिलती हूँ मैं आपसे बेक करने के बाद। इसमें शामिल करी हूँ सबसे पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसमें शामिल करेंगे कीमा 250 ग्राम। बहुत बारीक हो तो भी अच्छी बात है, मेरा भी चॉपर का ही है, घर में मैंने मशीन में किया, और बारीक हो जाए तो अच्छी बात, वरना आपको सीधो तो आप और इसको पकाने के बाद बारीक कर दें। और यहाँ पे है मेरे पास प्याज, देखिए सब चीज़ें एक साथ ही डाल देंगे।
एक ही क्वांटिटी है दोनों। थोड़ा सा नमक। अब इसमें शामिल करी हूँ मैं पेरी पेरी सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून, साथ में टमाटो केचप 2 टेबल स्पून। और इसको पका लेंगे। अब फ्राई करेंगे थोड़ा सा। अगर हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी पानी की तो हम पानी इसमें शामिल करेंगे। और इसको अभी कवर कर देते हैं, रॉ स्मेल ख़त्म करते हैं, इसको कुक करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। देखिए नीचे से जो है वो पक गया है। थोड़ा सा और किनारे इसके हो जाएं ब्राउन, ऐसा ना हो कि नीचे से जल जाए। तो फिर मैंने इस पर थोड़े से तिल भी डालूंगी ऊपर से, और चीनी डाल के फिर ऊपर से जो है मैं इसको कलर दे दूँगी। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है ये। अभी तो गर्म हो रही है और जो ऑयल है ये सारा इसको ना थोड़ा सा ड्रेन करेंगे, तो ये इतना ऑयल है ना एक्स्ट्रा वो निकल भी जाएगा। ये देखिए, ये देखें, ठीक है। तो इसको हम सर्व करेंगे। और अभी यहाँ पे जो सामान मेरे पास मौजूद है वो माशाल्लाह वो है पफ पेस्ट्री होममेड, और साथ में है मैंने ना इसके 200 ग्राम 250 ग्राम के पैकेट बना कर रख दिए थे, फीड जिसे कहते हैं। तो अच्छा, इस कीमे के बारे में बता देती हूँ। पका लिया इसको, पकाने के बाद पानी को खुश्क कर लिया, इसको चॉपर में दोबारा से मैंने पीस लिया, तो ये इस तरह से बिल्कुल बारीक हो जाता है। उसमें थोड़ा सा प्याज भी शामिल कर दिया, हरा धनिया शामिल करना चाहें तो हरा धनिया शामिल कर दें। मैंने इसको क्योंकि फ्रीज़ करना है तो मैं हरा धनिया शामिल नहीं कर रही, जैसे आप रमज़ान वगैरह के लिए बनाते हैं ना, इसलिए। ठीक है, अच्छा ये हो गई हमारी पफ पेस्ट्री। इसको हम बेल लेंगे और इसकी कोई भी शक्ल शेप देना चाहें वो आराम से दे सकते हैं। बिस्मिल्लाह। और अब इसको काट लूँगी मैं, और जिस तरह से भी आप चाहें बनाना। जैसे मैं यहाँ पे त्रिकोण बना रही हूँ, ठीक है, तो मैं त्रिकोण काटूँगी। यहाँ पे रखते हैं और अब इसको रोल करेंगे। ठीक है, ये बन गया ना। एक काम पहले कर रहे हैं, जो हमारे पास ये बागा खानी हमारे बनाई थी ना, उसको प्लेट में निकालते हैं और इसी में ही बना देंगे, ताकि हमारे जो बर्तन है वो भी गंदे नहीं होंगे, जो हमारा पैन है या बेकिंग ट्रे है जो भी है। और साथ साथ ये कि जो इसमें ऑयल है ना वो इसको आपस में जोड़ के रखेगा। ठीक है, देखिए ब्राउन हो गई, चीनी भी नज़र आ रही है वैसे ही माशाल्लाह। सारे बेक कर दूंगी, बाद में ज़रूरत पड़ेगी, लंच बच्चे लेके जा रहे होंगे तो ऊपर से ग्रिल कर दूंगी। और जितने अभी हमने यूज़ करने हैं उतने प्रेजेंटेशन दिखानी है आपको, तो उतने को सिर्फ मैं ऊपर से ग्रिल करूँगी। ठीक हो गया। कैपेसिटी इतनी बनाई है मैंने क्योंकि ये फूलता तो है नहीं, सिर्फ बस इतनी स्पेस होनी चाहिए कि आपस में चिपके नहीं। ठीक है, इसको अब हम करते हैं बेक नहीं, बल्कि पहले हम करेंगे एग वॉश। सब पे एग वॉश करके, क्योंकि ये नमकीन है तो इसमें चीनी तो ज़ाहिर सी बात नहीं जाएगी, सिर्फ एग वॉश करके तिल लगा देंगे ऊपर से। और अभी तो मैं लगा रही हूँ, लेकिन जब ये नीचे से बेक हो जाएगा ना दोबारा एक दफ़ा लगा के और फिर भी दोबारा लगा दूँगी। बस अगर ज़रूरत हुई तो मैं दोबारा लगा दूँगी, वरना ये कि एग वॉश हो गया ना। फिर उसको बेक करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, क्या प्यारा सा अच्छा सा बन गया है। ये देखें, बस ये कि इट्स नॉट फॉर मी, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाती। पफ पेस्ट्री वैसे भी इसका वेट बहुत बढ़ाता है ये चीज़ें तो।
चलिए जी गाइस, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने डन कर लिया आज की ये रेसिपी। और इसमें हमने बनाया है जी आज, इसको यहाँ रखते हैं ताकि पिंक जो है ना ख़राब ना हो, ख़राब अच्छा लगे। तो आज हमने बनाया बाखर खानी और पेटीज़ की ये रेसिपीज़। तो यकीनी तौर पे आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई आपको सीखने को मिला है और आज की ये बाखर खानी पफ पेस्ट्री आपको पसंद, पेटीज़ पसंद आई हैं, पफ पेस्ट्री की बताऊंगी रेसिपी, लेकिन जैसे उसमें बताया है कमेंट करें। और आप चाहते हैं अगर सीखना तो मुझे बताइएगा, तो फिर मैं बनाऊँगी। वरना फिर टाइम ज़ाया होता है, उसमें टाइम बहुत लगता है, लेंदी रेसिपीज़ होती हैं, लेंदी मेथड्स होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अच्छी वीडियोज़ के साथ, मज़ीद बेहतरी के साथ दोबारा मिलूँगी इंशाल्लाह। और आप मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर लीजिएगा अपने प्यारों के साथ, ताकि मुझे सपोर्ट मिले। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।